अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं सैयद बासित अली यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेहदी हसन शहंशाह गज़ल के घर पर, जहां पर इस वक्त मेरे साथ आसिफ मेहदी साहब मौजूद हैं। आसिफ मेहदी पिछले कुछ अरसे से बीमार हैं और एक आर्टिस्ट का बीमार होना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट का और शोबिस इंडस्ट्री का इनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, और इस वक्त आसिफ मेहदी साहब की तबीयत किस तरह की है और किस तरीके से ये इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे। आसिफ मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ मेहदी साहब, जैसे ही हमें आपकी तबीयत के हवाले से मालूम हुआ और बीमारी के हवाले से मालूम हुआ तो हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले किस तरीके का फील कर रहे हैं और तबीयत आपकी कैसी है? मैं बहुत मशहूर हूँ आप सबका कि आप लोग आए और आप लोगों ने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। तबीयत कैसी है अभी आपकी? तबीयत मेरी बहुत गड़बड़ है, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको। आप मेहदी हसन को सब जानते हैं, आपके वालिद, और आप भी माशाल्लाह से उनके नक्शे कदम पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो कितना अरसा हुआ आपकी तबीयत की ख़राबी हुई, और थोड़ा सा आप बताएंगे? मेरी तबीयत तो बहुत ख़राब रही है और है अभी, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल एहसास मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ मेहदी साहब की वाइफ से बात करते हैं, मालूम करते हैं कि इस वक्त इनकी तबीयत के हवाले से। तबीयत का ये है कि दोनों किडनीज़ जो हैं आज से 4.5-5 साल पहले ख़राब हो गई थी, यानी कि फ़ेल हो गई थी। और उस वक्त के जो सीएम थे, नाम नहीं मैं ले रही, उनको सारा हमने एस्टीमेट और उन्होंने हमसे जो जो कुछ मांगा, क्योंकि मैं उनसे हेल्प लेने गई थी कि मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है और मुझे इनको लेके जाना है बाहर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं होता ब्लड रिलेशन के अलावा। ठीक है, तो किडनी तो उस वक्त किसी ने दी नहीं ब्लड रिलेशंस में से, और मैंने अपनी किडनी जब करवाई टेस्ट तो मेरी मैच नहीं हुई। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब ऐसा हुआ तो उनको हमने जब एस्टीमेट दिया तो वो एस्टीमेट जो था 60 लाख का था, क्योंकि डोनर को भी पैसे देने होते हैं, उसका ऑपरेशन भी करवाना होता है, और यहाँ से इनको बाहर भी लेके जाना था, और मैं, मेरा बेटा और आसिफ जाने वाले थे। तो बाकी ये है कि उस वक्त ये हुआ तो उन्होंने उस वक्त मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, ये सब जानने के बावजूद। काश अगर वो उस वक्त मेरी आवाज़ सुन लेते और ये जायज़ बात उनके सामने थी, ये खुद गए हैं, तो आज शायद ये वक्त ना आता। मैं ठीक है। दूसरी बात ये कि अब जो है ये सिचुएशन है कि आसिफ को प्रॉपर डायलिसिस हो तो रहा है, मगर अब हम ये होप दिलाई गई है कि भाई आप ट्रांसप्लांट करवाएं। तो अब मैं दोबारा, यानी कि एक मतलब एक गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई भी आवाज़ सुन रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कोई भी सीएम या कोई ऐसे मिनिस्टर के जिनके मुझे नहीं लग रहा वैसे यहाँ पे किसी के दिल में रहम है, मगर अगर है तो प्लीज़ वो कांटेक्ट करें और आके आसिफ से मिलें, उनकी तबीयत देखें। और दूसरा, जहाँ तक आपने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि घर ये कैसे चल रहा है 4 साल से, क्योंकि मेन कमाने वाले तो आसिफ मेहदी हैं, तो वो ऐसे चल रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि इनका रहन सहन कैसा था। ये बड़े दरवेश किस्म के आदमी हैं, इन्होंने हमेशा दुनिया को दिया है और उसके बाद देकर भूल गए हैं। तो गाड़ियाँ बिक गई, बच्चे की 2-2 3-3 बाइक्स थी जो काफ़ी हैवी होती हैं, वो बिक गई। उसके बाद 1-2 प्लॉट था हमारे पास, वो हमने सेल कर दिया। फिर उसके बाद जो भी एक औरत के पास उसकी चीज़ें होती हैं, गहने जेवर वेवर, वो भी सारा हो गया। तो ये अब जो नौबत आई है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और इस तरीके से इनके साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि अब भी अगर मेरी होप टूट गई गवर्नमेंट से तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे इसका कोई रास्ता भी वो बताएं और फिर ये बता दें कि हम पाकिस्तान छोड़ के फिर चले जाते हैं, यही हो सकता है, और जाके कहीं और जाके नेशनलिटी ले लेते हैं। आप शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अच्छे वक्त में तो सब काम आते हैं। शोबिस इंडस्ट्री में से कोई यहाँ पर आ रहा है, आसिफ मेहदी साहब की तबीयत पूछने यहाँ पर आता है, गवर्नमेंट का कोई आता है यहाँ पर, जिस तरीके से आपने रिक्वेस्ट की है, अब लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो मदद के हवाले से? अभी तक तो कोई भी
یعنی کہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اب وہ سوچیں کہ 5 سال پہلے کی شکایت کر رہی ہوں، اور وہ بھی میں ہی تھی کہ میں 5 سال سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے ان کو لے کے جانا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے، مگر ابھی تک 5 ڈیز ہو گئے ہیں، 6 ڈیز اس ویڈیو کو ڈلے ہوئے، مگر مجھے ایک فون بھی نہیں آیا. ابھی بھی میں اسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں پہلے لے کر جا رہی تھی، مگر اس وقت کم از کم تو یعنی کہ 1 کروڑ تو چاہیے ہی چاہیے، کیونکہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے 3 ٹکٹس آنے جانے کی ریٹرن، اس کے بعد وہاں پہ 20 دن 25 دن سٹے کرنا، اور اس کے بعد جو ڈونر ہوگا اس کا بھی آپریٹ کروانا اور اس کو بھی پیسے دینے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنا کڈنی دے گا. تو یہ والی ساری باتیں ہیں، مگر نہ ہی تو کوئی ملنے آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ، اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا بندہ آج تک آیا ہے، اور نہ ہی ہماری کسی نے ہیلپ کی ہے. اگر یہ حال کہ جو مطلب مہدی حسن صاحب کے بیٹے ہیں آصف مہدی خود، جو ان کے گدی نشیں ہیں ٹھیک ہے، تو جب ان کو ملنے میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ میں نے گورنر سے بھی 1 سال پہلے سے میں یہ اپروچ لگا رہی ہوں، اور میں نے ایک چیز ان کو پتہ ہے، ان کے پی ایس کو پتہ ہے، آپ پوچھ لیں خود. تو انہوں نے ابھی تک نہ فون کیا، نہ ہی ہمیں 5 منٹ کا ٹائم مانگا ہے، 5 منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیا. تو مجھے بتائیں جب ایک ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں 5 منٹ کا تو ٹائم دیں، اتنا تو حق ہے ہمارا. اگر عمران اسماعیل صاحب گورنر آف سندھ آپ اگر دیکھیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے، اور میں نے کتنی اپلیکیشنز آپ کو دی ہیں اور آصف خود بھی آئے ہیں اسی ویل چیئر پہ، 5 منٹس نکال لیں. اور عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں 5 منٹ کا تو ٹائم دیں، اتنا تو حق ہے ہمارا، کیونکہ پھر تو ٹوٹلی میں ڈس ہارٹ تو ہو چکی ہوں، تو پھر تو میرے بچے اور فیملی بھی ظاہر سی بات ہے ڈس ہارٹ ہو جائے گی. تو دس از مائی ہمبل ریکویسٹ کہ پلیز ہمیں آپ کانٹیکٹ کریں، اور آصف پہ تھوڑا سا آپ پلیز دھیان بھی دیجیے، اور ہمیں ضرورت ہے آپ کے ملاقات کی. پاکستان کے آرٹسٹ جب تک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ بہتر طور پر دکھ رہے ہوتے ہیں، جب تو گورنمنٹ بھی انہیں نشان امتیاز، تمغے امتیاز سے نوازتی ہے، اور بہت سے تمغے ان کو دیے جاتے ہیں، مگر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہمارا شوبز کا جو ایک پوری ایک انڈسٹری ہے، وہ ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. صرف اتنا کہنا ہے کہ گورنمنٹ آئے اور آصف مہدی صاحب کا علاج کروائے، اور ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ آصف مہدی ہماری قوم کو شہنشاہ غزل کی صورت میں ایک بار پھر دکھیں. بہت شکریہ.